हाँ हेलो। हाँ बोल। बहरी नहीं हूँ, सुनाई दे रहा है। हाँ मैं अमरावती एक्सप्रेस में बैठ गई हूँ, 5:30 तक नागपुर पहुँच जाऊंगी। अरे बेवकूफ, तुझे आजाद हिंद पकड़ने को बोला था ना। उस ट्रेन में इतनी भीड़ होगी कि तुझे बैठने की जगह भी नहीं मिलने वाली। उसके टॉयलेट भी गंदे मिलेंगे, ऊपर से हमेशा लेट चलती है। ये थी मेरी बड़ी बहन राशि, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। पिछले 3 सालों से रायपुर टू नागपुर अप डाउन कर अपने आप को रेलवे की इंसाइक्लोपीडिया समझने लगी है। उसे जहाँ जब मौका मिले अपना ज्ञान झाड़ने का मौका नहीं छोड़ती। मगर मेरा तो रिजर्वेशन है और बस 6 घंटे का रास्ता है, काट लूंगी। तेरी सीट कंफर्म है, उसके लिए तुझे पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। जो करना है कर, मैं अभी कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। तेरे उतरने से पहले प्लेटफॉर्म में खड़ी मिलूंगी, ना आई तो वापस चली जाना, बाय बाय। ये बड़ी बहनें होती ही ऐसी हैं। उनका कहा मान लिया तो ठीक, नहीं तो हर काम में गलतियाँ निकल कर बहस करने की रास्ता निकालती व्यक्ति है। अरे भाई, अब ट्रेन में भीड़ नहीं होगी तो कहाँ होगी, और भीड़ है तो बाथरूम गंदे होंगे ही। लगता है पागलों के बीच में रहती है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी 12th बोर्ड में अच्छी परसेंटेज आई है और यह मेरी लाइफ का पहली सोलो ट्रैवलिंग ट्रिप है। हम दोनों की छुट्टियाँ साथ चालू हो रही है, इसलिए उसके हॉस्टल में रहकर खूब मौज मस्ती करने का शानदार प्रोग्राम बना रखा है। भाई वाह, क्या खुशबू है। कहीं से अचार तो कहीं से पूरियां, तरह तरह का तड़का लगी सब्जियां सूंघ सूंघ कर मुझे भी भूख लगने लगी। खाना अपना भी पूरी टक्कर का बना है मेरे दोस्त। आलू भिंडी की लजीज सब्जी, पराठे और छोटे से डब्बे में रखा राशि का पसंदीदा गाजर का हलवा। चलो भाई, खाना तो भरपूर हो गया, अब थोड़े बाहर के नज़ारे देख लिए जाएं। मैं अपनी गर्दन सीट पर टिकते हुए अपने चेहरे पर खिड़की से आती जाती हवा के झोंकों को महसूस करते हुए कभी खाली खेत तो कभी रोड पर दौड़ती बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते सोचने लगी कि क्या यही लोग, यही नज़ारे मुझे फिर से देखने को मिलेंगे। नहीं, हमारी नियति में बस ये कुछ सेकंड्स का मिलना लिखा है। काफी देर देखना दिखाना हो गया, अब थोड़ा सो लिया जाए। पूरे 2 घंटे बाद मेरी नींद अचानक चाय चाय के शोर से टूटी। मेरे पास नागपुर पहुंचने का अभी भी 1 घंटा बचा था। सबको चाय पीते हुए देख मैंने भी सोचा चलो मैं भी चाय पी लेती हूँ। चाय वाला मुझे एक पतली सी डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप में चाय के नाम पर मीठा गर्म पानी थमा कर चला गया। बताए शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा, वह भी पूरे 20 रुपए का। अब तो 5:45 बज गए। मैंने पेंट्री स्टाफ से पूछा नागपुर स्टेशन कब आने वाला है, ट्रेन आधा घंटा लेट है। उसने जवाब दिया और हवा के झोंके की तरह वो झल हो गया। ऑटो में 10 मिनट और रुकने के बाद आखिरकार ट्रेन स्टेशन पहुंची। मैं ट्रेन से उतरी नहीं कि राशि किसी को अपने साथ लिए हुए मेरे सामने प्रकट हुई। हम एक दूसरे के पास मुस्कुराते हुए पहुंची। निशीन से मिलिए, हमारी सीनियर हिना मैम है। हेलो दीदी। हेलो, आर यू रेडी फॉर फन राइड, उन्होंने पूरी मस्ती के साथ मुझसे पूछा। यस शो, राशि ने पहले भी इनके बारे में बताया था। इनकी पीठ पीछे लोग इन्हें कोशिश एक आशा के नाम से चिढ़ाते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से इनके कई सब्जेक्ट में बैक लग गया है। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब देखना यह है कि इस साल इनकी कोशिश क्या रंग लाती है। राशि 15 मिनट हो गए, दीदी क्या कर रही है अंदर? उनका हर बार का यही नाटक है। पार्किंग वाले को मेरी गाड़ी में यहाँ कैसे स्क्रैच आया, वहाँ कैसे स्क्रैच आया, देखा देखा कर अपने पार्किंग के पैसे बचाने का उनका मास्टर प्लान रहता है। चुप रहा रही है वह। साले को कोर्ट जाने की धमकी दी तब जाकर 25 रुपए में माना। आओ बैठो। तू तो बोल रही थी दीदी ने नई गाड़ी खरीदी है, मुझे तो कहीं से उनकी स्कूटी ब्रांड न्यू नहीं लग रही। मैंने राशि के कान में फुसफुसाया, पागल, उन्होंने सेकंड हैंड नई गाड़ी खरीदी है। मेरा सामान फुटरेस्ट में रखकर उन दोनों ने मुझे बीच में सैंडविच की तरह दबाकर बैठा दिया। दीदी ने मुझे पलटकर कहा कसकर पकड़ लेना। दीदी ने अपनी स्कूटी को फर्राटेदार बाइक जैसे चलाना शुरू किया। हर कटिंग के साथ वे अपने फेवरेट हीरो जॉन अब्राहम के गाने धूम मचाले की धुन के साथ फुल ऑन अपने हॉर्न को दबा दबा कर गाने लगी। ता 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 धूम मचा ले धूम। मैं भीतर से सोचने लगी कि यह चल क्या रहा है। देखा जाए तो ये दूसरों की नजरों में भले पागलपन होगा, मगर मजा बड़ा आया। ठहाके मारते हुए हम हॉस्टल के सामने पहुंच गए। गुड इवनिंग राशि मैम, आपकी सिस्टर तो बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। मैम मुझे तो लगा था कि आप दोनों ट्विन सिस्टर हैं। चलो अब जाने दो, थक गई होगी, कल बात करेंगे। राशि का अपने हॉस्टल में रुतबा बहुत है, सब जूनियर आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो क्यों ना, एक तो सीनियर है, ऊपर से हॉस्टल में मौजूद इकलौती सुपर सीनियर हिना दीदी की एकमात्र फ्रेंड। मैं अब उसके रूम में आ चुकी थी। वह अपनी रूममेट के साथ किचन में जाकर कुछ बनाने लगी। चल रेखा, राशि ने एक प्लेट थमाते हुए कहा। यह क्या है, 2 ब्रेड के बीच में मैगी? मैं नहीं खाऊंगी, चुपचाप खा ले, नहीं तो भूखी पेट सो। मैंने जैसे तैसे खाया। सच में इनकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। राशि, में नहा कर आती हूँ। उसकी रूममेट जैसे ही बाहर गई, राशि ने तपाक से कहा, मेरा गाजर का हलवा कहाँ है, जल्दी दे, नहीं तो वह आ जाएगी और उसे भी देना पड़ेगा। मैंने जल्दी से अपने सामान के बीच में से एक बड़ा सा डब्बा निकाला जिसमें मेरी मम्मी ने गले तक ठूस ठूस कर हलवा भरा था।
इस हलवे के लिए मैंने अपनी मम्मी को पिछले 2 दिनों से गाजर खरीदते, छीलते, कसते, दूध में घंटों जगाते और न ही मुझे ज्यादा मात्रा में खाने के लिए देते हुए साफ साफ देखा था। राशि को एक के बाद एक चम्मच भर भर कर हलवे का निवाला अपने मुंह में भरते हुए देख मुझे लगा जैसे कि आज के बाद इसे कभी हलवा खाने को नहीं मिलने वाला, या तो आज उसके जीने का आखिरी दिन है। क्या देख रही है, तू तो खा कर आई होगी ना, और फिर मम्मी तो तेरे लिए कभी भी बना सकती है। नहीं तू खा, वैसे भी मुझे हलवा उतना पसंद नहीं है। दुनिया की तू अकेली होगी जिसे गाजर का हलवा पसंद नहीं है, पागल। अब हम तीनों अपने अपने सिंगल बैग में लेट गए थे। कोने में एक टेबल है जिसे ये लोग किचन बोलते हैं, एक पंखा है जिसकी हाईएस्ट स्पीड 3 है, और हाँ एक खिड़की में पतली सी रस्सी बंधी हुई है। जितनी उसकी ताकत नहीं उससे ज्यादा उसमें कपड़े सूख रहे हैं। आधी रात में कौन झगड़ रहा है, अभी 7 बजे है, वापस सो जा। यहाँ ये सब रोज होता रहता है। वह अपने टाइम से पहले बाथरूम यूज करने चली थी। अच्छा, मैंने अपनी आंखें मलते राशि को देखते हुए कहा, जो इतनी सुबह नहा धोकर तैयार हो रही थी। अपना सफेद कोट पहनते हुए उसने मुझसे आगे कहा, अब ध्यान से सुन, 9 बजे बिस्तर छोड़ देना, 9:30 बजे मेस में नाश्ता कर लेना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। वापस आकर नहा लेना, कपड़े धोकर कमरे में सुखाना। उसने एक बाल्टी की ओर इशारा किया जिसमें एक मग, एक साबुन और शैम्पू की सबसे छोटी बोतल रखी थी। फिर खूब सारी किताबें पकड़ी और कहा, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, तब तक किसी से बात मत करना, बालकनी में मत जाना, कमरे में ही रहना। सब चीज उसके कहे हिसाब से हो गई और राशि आते ही अपनी डायरी निकाल कर उसमें कुछ लिखने लगी। तो सुन, कल पिक्चर, परसों वाटर पार्क, लास्ट डे शॉपिंग, शकीरा आई है, जल्दी चल, हिना दीदी ने बिना सांस रोके कहा और हम उनके साथ दौड़ पड़े। ये शकीरा कौन है? दूसरे कॉलेज की है और बहुत अच्छा डांस करती है, देखना। हमारे कानों पर फुल वॉल्यूम में हिप्स डॉट लाई गाना सुनाई पड़ा और हम तेजी से वहाँ पहुँचे। कमरा लड़कियों से खचाखच भरा था, लेकिन राशि मैम के लिए बिस्तर पर वीआईपी सीट पहले से खाली करके रखी थी। पल भर में हॉस्टल का माहौल पूरी तरीके से रंगीन होने लगा। हमारे बीच एक सुंदर सी दीदी और उनकी मनमोहक अदा, वाह, उन्होंने मेरा दिन वाकई बना दिया। चूंकि पूरा हॉस्टल तब मौजूद था, राशि ने मुझे सभी से मिलवाया। वे अपने अपने कमरे में आने के लिए कहने लगी और मैं एक्साइटेड होकर हर एक के कमरे को ध्यान से देखने लगी। और मैंने पाया कि विभिन्न चेहरे, कदकाठी की नारियां, कुछ खेल प्रेमी तो किसी को पसंद बालियां, कुछ प्यार में लिप्त तो कई इनके खिलाफ, कोई किताबों में चूर, किसी को पसंद सैर स्पाट। ये कोमल कलियां कभी लड़ती झगड़ती तो कभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाती, त्योहारों में तो कभी माँ के बने उस स्वाद में बेबस हो बदलती रहती है करवटें रातों में। सुबह जब कभी माँ पूछे, बेटा नाश्ता कर लिया? खाली पेट बेझिझक वे कहती है, हाँ माँ मैंने खा लिया। घरों से दूर अपना भविष्य संवारने वे रहती साथ, अनेक प्रश्नों के जाल में। अगले दिन पिक्चर ने पूरा दिन अपने नाम कर लिया और हम अगली सुबह वाटर पार्क पहुंच गए। हिना दीदी नहीं दिख रही, उसे क्लोरीन पानी से एलर्जी है। मेरी बहन ने मुझे आंखों से आगे और कुछ न बोलने का इशारा किया। उस मरी हुई छिपकली को एलर्जी, पूरा दिन अपनी स्कूटी में घूमती रहेगी, मगर पानी के मजे के लिए कौन पैसा बर्बाद करे, मक्खी चूस। एक नए किरदार पूजा दीदी ने चिढ़कर जवाब दिया, अरे तू जाने दे ना, मूड मत खराब कर। मुझे 1000 खरी खोटी सुनाने के बाद पता चला कि पूजा और हिना दीदी अभिन्न सगे दुश्मन हैं। कैसे मेरी बहन दोनों ओर से दोस्ती निभा रही है, मानना पड़ेगा। सनस्क्रीन नहीं लाई, ओह तुम कैसे भूल सकती हो। अब चलो सब। निराश राशि ने पूजा दीदी को झल्लाते हुए कहा, यह मेरे बैग में ही तो था, यह ऐसे कैसे गायब हो गया। वह अपने बैग को बहुत देर तक खंगालती रही। काले शॉर्ट्स और स्लीवलेस पहने हुए हम पानी के पूल में लगभग 5 घंटे की गर्माहट में बिना सनस्क्रीन के अंदर थे। लेकिन मेरे जीवन का वह सबसे मजेदार दिन था। अगले दिन रोड वाली शॉपिंग। राशि ने मुझे खास तौर से कहा, अगर तुझे कोई चीज पसंद आए तो सीधा मुझे बोलना, न कि हिना को। वह दुकानदार से इतना मोल भाव करेगी कि वह बेचने से खुद मना कर देगा। मैंने अब अपना जाने का बैग बांध लिया। आज फिर उसी डायरी में राशि कुछ लिख रही थी। स्टेशन निकलने से पहले उसने हिसाब की एक पर्ची मुझे सौंपकर यह कहते हुए नहाने चली गई, तू मुझे 1870 रुपए देगी, चल बस 1500 रुपए ही दे देना। ये हमारे लिए नया नहीं था, हम हमेशा ऐसा करते आए हैं। उसके जाने के बाद मैंने झटपट वह डायरी खोलकर पढ़नी चाहिए और उसे पढ़कर मैं हैरान रह गई। राशि जिस साल, महीने और दिन से घर से दूर रहने लगी, उस दिन से उसने अपना सारा खर्च लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे पापा ने आज तक उससे कभी नहीं पूछा कि बेटी मेरे भेजे हुए पैसों का तूने क्या किया। हम शायद अब बड़े हो गए थे, इसलिए बचपन जैसा प्यार धीरे धीरे बदलने लगा था। मगर न जाने क्यों आज उससे अलग होते हुए मैं उसके गले लग गई और उसकी आंखों में आंसू क्यों आए। यही ट्रेन में बैठी सोचती सोचती मैं वापस घर पहुंच गई। नई ऊर्जा और जोश के साथ मैं अपनी मम्मी से राशि और उसकी क्रेजी सहेलियों के बारे में घंटों बतियाती रही। अब आपसे क्या छिपाना, आपको भले मेरी बात बहुत छोटी सी लगे, आपकी नज़र में ऐसा मानना भी सही होगा कि इतनी सी बात में 2 बहनों और एक माँ और बेटी के बीच में दूरियां लाने वाली इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी।
मगर ऐसा मेरे साथ हुआ और वह मुझे भीतर तक सालों साल आघात करते चला गया। मैं हमेशा उन दोनों के बीच उस विशेष लाड प्यार से बहुत जलन महसूस करती थी, खास तौर से तब जब मम्मी उसके लिए दिन रात मेहनत करके गाजर का हलवा बनाती थी, न कि मेरे कहने पर। हलवा मुझे भी सबसे प्रिय था। मैं महीनों बोलती रहूं, मम्मी मुझे यहाँ वहाँ के काम गिनाने लगती, और जब कभी राशि घर आने वाली हो या कोई नागपुर जा रहा हो तो उसके बिना कहने पर वह अपने आप उसके लिए हलवा बनाना शुरू कर देती। हलवा मुझे तभी मिलता जब उसके लिए बनता हो, और वह भी धीरे धीरे मात्रा में कम होता गया। इस बात को लेकर मैं इतनी हताश हुई कि मैंने हलवा खाना ही छोड़ दिया। मगर अब मैं समझ सकती हूँ कि उसके लिए मम्मी का प्यार इतना अलग क्यों है। मेरे पास तो हर सुख सुविधा है, और वहाँ राशि को देखो, हमसे मीलों दूर होकर खुद कपड़े धो रही है। कभी भी उसे भूखी पेट भी सोना पड़ता है। इतने साल मेरी उनसे जो दूरियां थी वे इन 3 दिनों में नजदीकियों में बदल गयी। मुझे अब उनसे कोई शिकायत नहीं थी। अगली सुबह जब मैं नहाकर बाहर आई तो मेरी आंखें पूरे शरीर में हुए स्किन बर्न को देखकर चौंक गयी। हुनाहो वाटर पार्क में हुई एक गलती का ही यह नतीजा है। मगर अपने आप को ऐसे देखते हुए मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसे देखकर मैं महीनों इतराती रही, क्योंकि यह मुझे उन खूबसूरत पलों की याद दिलाते रहे जो मैंने अपनी प्यारी सी बहन के साथ गुजारे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।